दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉर्न नेवर साइकिल। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और पीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी। बॉर्न नेवर साइकिल क्या होता है? दिस साइकिल इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड में occur either by direct combination of the एलिमेंट। यह जो होता है वो निर्भर करता है फैक्ट, उस वास्तविकता को, दैट द फॉर्मेशन नाम मतलब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन के लिए में ओकर आइदर या तो डायरेक्ट कम्बिनेशन होगा आप एलिमेंट का, द रिएक्टेंट मेटल आर वेपराइज टू कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, द रिएक्टेंट मेटल आर वेपराइज टू कनेक्ट इनटू गैसियस स्टेट। सेकेंड पॉइंट की फीचर्स ऑफ बॉर्न नेवर साइकिल। द gaseous atoms are converted into ion. Third, the gaseous ions are combined to form ionic lattice of molecule that is formation of NaCl. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, NaCl और ये बॉर्न नेवर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए Na सोडियम से Na गैस से आयनाइजेशन करके Na प्लस हाफ Cl2 गैस, हाफ डिसोसिएशन हुआ, उसके बाद डिसोसिएशन के बाद क्लोरीन फाइन पर मिला, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन नेगेटिव, Q इक्वल टू प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट NaCl, U इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी, Q इक्वल टू S प्लस I प्लस हाफ D माइनस E माइनस U लैटिस एनर्जी। सॉल्वेशन interval of solute with solvent, which makes solutes stable in solution. Amount of energy released with dissolution of solvent 1 mole of ion. Solvation exothermic, light heat absorbed and energy not really absorbed. Solubility of ionic compound, hydration energy, polarization, packing, lattice energy, pattern, entropy, etc. and polarizing a dominating factor condition first है। तो AgF सिल्वर फ्लोरीन, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, लो पोलराइजेबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी। जब पोलराइजेशन लो रहेगा तो उसका स्टेबिलिटी हाई होती है, हाई पोलराइजेशन लो स्टेबिलिटी। मरकरी आयोडीन जो होता है वो हाई पोलराइज के साथ साथ स्टेबिलिटी का लो होता है। तो यार डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी देखिए लिखा हुआ है। ए रिलेटिव नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर NaCl NaI, दिस इज टू एग्जाम्पल, both are different, both are important. कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, मेटल एंड नॉन मेटल, कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, आयनिक बॉन्ड होता है मेटल कंबाइन, मेटल केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन अदर एटम। मेटल फॉर्म करता है लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट टू आर मोर एटम ज्वाइन टुगेदर बाय ए म्यूचुअल शेयरिंग, एक दूसरे को ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। दोस्तों, अगर ये चैनल पसंद आए आपको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।